उन्होंने बताया महाराज मेरे गया जी में 100 पिंडदान करवाए जाए तब भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, कोई भी पुण्य नहीं किया, मुझे कहां से मुक्ति मिलेगी। कर्तव्य है उनको श्योनी से मुक्त कराना। उनको देव की स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप समस्त जग के साक्षी हो, आप समस्त जग के साक्षी हो, आप सब पर निगाह रखते हो। सूर्यदेव जहां हम देख सकते हैं वहां सूर्यदेव देख सकते हैं, जहां हमारी दृष्टि नहीं जा सकती वहां भी सूर्यदेव की दृष्टि जा सकती है, रोशनी जाती है। जब संसार में, पूरे संसार में कहां क्या क्या घटित हो रहा है सब सूर्यदेव को पता है। महाराज गोकर्ण जी ने उनसे प्रार्थना की, उनकी मंगल स्तुति की कि आप समस्त जग के साक्षी हैं, आपको निश्चित ही पता होगा कि धुंधकारी को कैसे मुक्ति प्रदान करवानी है, कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सूर्यदेव ने गोकर्ण जी को बताया कि सप्ताह पारायण विधि से ही धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाए तो निश्चित ही वो इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर आसन लगाया गया, सुंदर पांडाल बनाया गया, भागवत का आयोजन किया गया। कथा सुनने दूर दूर से संत जन पधारे हैं। वायु रूप में होने के कारण, धुंधकारी एक प्रेत है महाराज, वायु रूप में है, शरीर नहीं है उसके पास, तो उस पांडाल में 7 अगल परिवार सुखी समृद्ध है, प्रेतवादा नहीं है। ये तो हमने शांति के लिए लगवा दिया है। इनके सहारे से किसी और का प्रेत आके बैठ जाए, उसकी शांति हो जाए, अच्छी बात है। सत्कर्म और पुण्य तो कैसे भी किया जा सकता है महाराज। तो एक विचित्र घटना हुई कि एक ग्रंथि पहले दिन की विश्राम की कथा में फट गई, खुल गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे ही 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई, खुल गई महाराज। जैसे बांसे रूप धारण करके, वो कोई और नहीं धुंधकारी था महाराज। मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल बड़े ही शोभा पा रहे थे। सर्वप्रथम अपने भाई को उन्होंने प्रणाम किया जो कि व्यासपीठ पर विराजमान थे। माता भागवत जी को उन्होंने प्रणाम किया, सभी देवतागणों को प्रणाम किया। प्रेत पीड़ा विनाशनी भागवत कथा बड़ी ही धन्य है महाराज, जिससे सप्ताह पारायण विधि से कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। चाहे जीवन में कोई सत्कर्म किया हो, नहीं किया हो, घोर से घोर पापी क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम से 7 दिन की कथा सुन लेता है, धारण कर लेता है, वो निश्चित ही अपने अंत समय में शरीर पूरा करने के उपरांत भगवान के निज धाम में चला जाता है। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर की, जगत जननी माता की जय। जय श्री राधे। वार्ता चल ही रही थी महाराज। उसी समय भगवान श्री हरि के पार्षद अपने धाम से विमान लेकर आ गए। सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए हैं, विराजमान हो गए। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, कथा तो सबने सुनी, लेकिन पार्षद इनको लेने ही क्यों आए महाराज? भागवत कथा में फल में भेद हो गया महाराज। कथा तो सबने सुनी है, सभी श्रोताओं ने सुनी है, बड़े भाव से सुनी है, लेकिन हमने तो सुना है कि कहीं भी भेद हो सकता है, लेकिन भगवान के धाम में, भगवत चर्चा में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा पांडाल में कभी भेद नहीं होता। यहाँ सभी समान होते हैं। फिर ये भेद कैसे हुआ? एक ही विमान क्यों आया? अकेले धुंधकारी को लेके कैसे जा रहे? हमने भी तो कथा सुनी है, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे? तो पार्षदों ने बताया कि महाराज धुंधकारी ने कथा सुनी, जैसे आपने सुनी वैसे उन्होंने भी सुनी। दिन में भी कथा सुनते और रात्रि विश्राम पर वो उस